So the first method of construction of roads is was the Roman road construction method. Then there was Tresguet construction, then Telford construction, then Macadam construction. Then there were some modern trends in construction, which include waterborne Macadam construction and the bitumen-bound Macadam construction. Then there were the sheet asphalt road construction methods, then concrete road construction. So ये सारे construction methods जो हैं start से लेकर end तक होते आ रहे हैं। सो रोमन रोड कंस्ट्रक्शन मेथड के बारे में, ये जो सारे कंस्ट्रक्शन मेथड्स हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसके बाद उनको वन बाय वन पढ़ेंगे। अगर रोमन रोड कंस्ट्रक्शन मेथड की बात करें तो ये उस दौर की बात है जब जो व्हील कार्ट होते थे उस पे हम ट्रांसपोर्ट करते थे। ट्रांसपोर्ट वर यूजिंग द व्हील कार्ड, एनिमल कार्ड या व्हील कार्ड होते थे ना, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता था उस टाइम की बात है, रोमन रोड कंस्ट्रक्शन। सो एट दैट टाइम फिर रोमन रोड कंस्ट्रक्शन में होता क्या था, तो रोमन रोड कंस्ट्रक्शन में ये जो रोड कंस्ट्रक्ट किया जाता था उसमें सबसे पहले क्या करते थे, जो सॉफ्टर सॉइल है उसको वो रिमूव कर देते थे। सॉफ्टर सॉइल को रिमूव करके जो रिजिड सरफेस आता था उसके ऊपर वो कंस्ट्रक्शन करते थे। उसके ऊपर जो हेवी स्टोन्स हैं वो प्लेस करते थे, जैसे ये यहाँ पर आपका फिगर में गिवन है, ये स्टोन्स प्लेस कर देते थे। लेकिन सेकंड पॉइंट इनकी ये थी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट रोड बनाते थे, कोई भी ग्रेडियंट रोड नहीं बनाते थे रोमन रोड कंस्ट्रक्शन में। थर्ड पॉइंट ये थी कि उनकी थिकनेस जो थी वो दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 0.75 टू 1.2 मीटर्स। इतनी थिकनेस का रोड वो बिछाते थे। और फोर्थ जो पॉइंट रोमन रोड कंस्ट्रक्शन की थी वो ये थी कि उनके जो कंस्ट्रक्शन मेथड था उनमें भी वो सब ग्रेड प्रोवाइड करते थे, सब बेस प्रोवाइड करते थे, बेस कोर्स और वियरिंग कोर्स प्रोवाइड करते थे। लेकिन उनके जो चार नाम्स थे इनके वो अलग थे। वो कौन कौन से नाम थे वो मैं आपको जब मैं रोमन रोड कंस्ट्रक्शन में आपको पढ़ाऊंगा, उस दिखाऊंगा स्लाइड में, तब आपको बताऊंगा। लेयर्स वही थे लेकिन जो नाम्स थे, नेम्स थे, वो चेंज उनके थे रोमन रोड कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, मेन पॉइंट ये है याद करने के लिए रोमन रोड कंस्ट्रक्शन में कि उन्होंने जो रोड बनाए थे वो बिल्कुल स्ट्रेट रोड थे, उनमें कोई भी ग्रेडियंट नहीं था। उसके बाद ट्रेसगोइड कंस्ट्रक्शन आया। ट्रेसगोइड कंस्ट्रक्शन में उन्होंने क्या किया, ट्रेसगोइड एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड को लिमिट किया थिकनेस के हिसाब से। उसने बोला कि भाई रोमन रोड कंस्ट्रक्शन होते थे 0.75 टू 1.2 मीटर की थिकनेस के हिसाब से, लेकिन ट्रेसकोट ने बोला कि भाई मैक्सिमम थिकनेस जो होनी चाहिए वो 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक और चीज़ उसने बोला ट्रांसपोर्ट ने कि स्लोप आप लाजमी प्रोवाइड करो सरफेस कोर्स के ऊपर। जो सरफेस कोर्स है उसमें जो क्रॉस स्लोप है वो लाजमी प्रोवाइड करो। सरफेस और क्रॉस स्लोप सिर्फ और सिर्फ सरफेस कोर्स में प्रोवाइड करो, उसके नीचे जो भी आप क्रॉस आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी लेयर प्रोवाइड कर रहे हो उसमें कोई भी क्रॉस स्लोप ना हो, सरफेस कोर्स में क्रॉस स्लोप होनी चाहिए। ये 2 पॉइंट या 3 पॉइंट मेजर थी ट्रेसकोट कंस्ट्रक्शन में। कौन सी? थिकनेस ऑफ पेमेंट should not be greater than 30 centimeter and cross slope should be provided on the top surface course. उसके बाद आया टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन में उन्होंने क्या किया कि टेलफोर्ड ने बोला कि जो सरफेस कोर्स में आप स्लोप दे रहे हो वो स्लोप सिर्फ सरफेस कोर्स में ना दो, वो स्लोप आप देते आओ सबग्रेड। उसने बोला कि सबग्रेड पे जो स्लोप आए, सबग्रेड में इस तरीके से आप स्टोन्स प्लेस करो कि वहाँ पर एक क्रॉस स्लोप बने। फिर उसके ऊपर जो सब बेस कोर्स आएगा उसमें भी एक क्रॉस स्लोप बने, और जो सरफेस कोर्स है उसमें भी क्रॉस स्लोप बने। मीन्स जो क्रॉस स्लोप देने का स्टाइल हो वो सबग्रेड से स्टार्ट हो, ना कि सिर्फ और सिर्फ सब बेस सरफेस कोर्स में हो, जैसे ट्रेस्क्वेट में बोला था। ठीक है, टेलफोर्ड ने ये बोला। दूसरी पॉइंट इसकी टेलफोर्ड की थी कि भाई क्रॉस क्रॉस जो टोटल थिकनेस ऑफ पेमेंट है वो 30 सेंटीमीटर ना हो, वो कुछ ज़्यादा भी आप रख सकते हो, ऊपर नीचे रख सकते हो, लेकिन दैट शुड बी बिटवीन 35 सेंटीमीटर टू 45 सेंटीमीटर। ये एक चीज़ उन्होंने बोली। उसके बाद आया मेकाडम कंस्ट्रक्शन। फिर मेकाडम कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, द इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्सर एग्रीगेट, द ग्रेनुलर एग्रीगेट। जो कोर्सर टाइप एग्रीगेट थे, ग्रेनुलर टाइप एग्रीगेट, उनकी इंट्रोडक्शन हुई। तो उस मेकाडैम एक
मेरे ख्याल में 19th सेंचुरी में था या तो उसके बाद में था। मैकाडम कंस्ट्रक्शन फिर स्टार्ट हुआ जिसमें उन्होंने कोर्सर एग्रीगेट प्लेस करने शुरू किए, और कोर्सर एग्रीगेट का फ़ायदा ये हुआ कि उनकी जो बॉन्डिंग थी, दी एग्रीगेट टू एग्रीगेट बॉन्डिंग, वो इंक्रीज हुई ग्रेनुलर टाइप या रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ एग्रीगेट्स के हिसाब से। वो तब मैकाडम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। मैकाडम के बाद फिर मॉडर्न ट्रेंड्स स्टार्ट हुए जिसमें वाटर बाउंड मैकाडम और मैकाडम स्टार्ट हुआ। वाटर बाउंड मैकाडम में क्या होता था कि दो ग्रेनुलर एग्रीगेट के कोर्सेज हैं, तो उन दो ग्रेनुलर एग्रीगेट के कोर्सेज को फिर हम स्टोन डस्ट के साथ मिलाते थे। आप लोगों ने देखा होगा जब रोड कंस्ट्रक्शन अभी आपने देखी होगी, जो आपके हॉस्पिटल के साइड पे रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा था, तो उसमें क्या कर रहे थे, वो पहले कोर्सर एग्रीगेट बिछा रहे थे, फिर उसके ऊपर स्टोन डस्ट बिछा रहे थे, फिर उसके ऊपर पानी स्प्रिंकल कर रहे थे, फिर जो रोलर था वो उसके ऊपर चढ़ा रहे थे। दैट इज द टाइप ऑफ मैकाडम कंस्ट्रक्शन, वाटर बाउंड मैकाडम कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम कोर्सर एग्रीगेट बिछाते हैं, फिर उन कोर्सर एग्रीगेट के पोर्स को फाइनल स्टोन डस्ट से फिल करते हैं, और उसके ऊपर पानी स्प्रिंकल करके उसको बिल्कुल सील कर देते हैं। दैट इज दी बिट्यूमिन, सॉरी दी वाटर बाउंड मैकाडम। उसके बाद है बिट्यूमिन बाउंड मैकाडम, ये मॉडर्न ट्रेंड्स एंड कंस्ट्रक्शन। बिट्यूमिन बाउंड मैकाडम में क्या बोला, क्या किया था इन्होंने कि एक ग्रेनुलर एग्रीगेट का कोर्स आप प्रोवाइड करो, उसके बाद स्टोन डस्ट के साथ उसको फिल करो, और उसके ऊपर आप पानी स्प्रिंकल ना करो, उसके ऊपर आप बिट्यूमिन स्प्रिंकल करो। उसको कहते हैं बिट्यूमिन बाउंड मैकाडम। जिसमें वाटर स्प्रिंकल करते हैं उसको वाटर बाउंड मैकाडम, और जिसमें बिट्यूमिन स्प्रिंकल करते हैं उसको कहते हैं बिट्यूमिन बाउंड मैकाडम। ठीक है, उसके बाद आए दी शीट एसफॉल्ट रोड। शीट एसफॉल्ट रोड में क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम द कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूजेज ऑफ एसफॉल्ट मिक्स मटेरियल। एसफॉल्ट मिक्स जो होता है वो उसका यूजेज हुआ, जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था वो शीट एसफॉल्ट रोड से स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट टाइम द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ड मिक्स एसफॉल्ट, हार्ड मिक्स एसफॉल्ट उन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया और वहाँ पर रोड में प्रोवाइड किया। उसके बाद आए थे कंक्रीट रोड। द कंक्रीट रोड आर द रिजिड पेमेंट रोड। रिजिड पेमेंट कंस्ट्रक्शन हुई थी इस पर्टिकुलर दौर में, जब कंक्रीट रोड इंट्रोडक्शन अबाउट दी ऑल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, रोमन रोड से लेकर कंक्रीट रोड तक, वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज द रोमन रोड कंस्ट्रक्शन मेथड। द मेन फीचर ऑफ द रोमन रोड कंस्ट्रक्शन, दिस इज द रोमन रोड कंस्ट्रक्शन मेथड। एक्चुअली मैंने स्लाइड आगे पीछे कर लिया। See, this is the Roman road construction method. During the Roman Empire, roads were constructed in large scale, and earliest techniques were known as Roman road construction. The main features of the Roman road construction were they were built और उनमें कोई भी ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं किया था। They were built after the soft soil was removed and hard बचता था उसके ऊपर फिर कंस्ट्रक्शन कर thickness of the construction. So this is the cross section of the construction of the Roman road construction. और उसके बाद मैंने आपको ये भी बोला था कि उसके जो लेयर्स थे वो सेम होते हैं, लेकिन उनके जो नाम थे वो अलग थे। जस्ट लाइक जो सरफेस कोर्स था उनको वो सुमा क्रस्टा बोलते थे, और जो उसके बाद लेयर होता था उसको निकलस बोलते थे, उसके बाद जो लेयर होता था उसको रियूडस बोलते थे, और उसके बाद जो लेयर आता है लास्ट लेयर, दैट इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट। ठीक है, और ये लेयर कौन कौन से हैं ये आप खुद पढ़ लेना, लेकिन इनके जो नाम थे वो अकॉर्डिंग टू रोमन नेम्स इनको दिया गया था। बात यही है, बात सेम ही है। जो सरफेस कोर्स है वो उसका काम भी सेम ही है, लेकिन इनके जो नेम गिवन है दैट आर अकॉर्डिंग टू द रोमन नेम्स। उसके बाद construction, the main feature of his proposal was that the thickness of construction need to be only in order of 30 centimeter. Okay, total thickness of the pavement should be 30 centimeter, ये मैंने आपको बताया। During construction was given by him to subgrade moisture condition and drainage of surface course। subgrade को importance देना इसने ट्रेसगुएट ने बताया था। The top bearing course was made of smaller stones and compacted etc। ये आप इसको, ये इसकी कंस्ट्रक्शन मेथड को बता रहा है। यहाँ पर देखें
यहाँ पर मैंने आपको ट्रेसगेट कंस्ट्रक्शन और टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में डिफरेंस मैंने बताया था क्या, कि ट्रेसगेट कंस्ट्रक्शन में जो स्लोप प्रोवाइड किया जाता था वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस कोर्स में प्रोवाइड किया जाता था। यहाँ पर देखें, ये जो बॉटम कोर्स है उसमें कोई भी स्लोप नहीं है, उसके ऊपर जो कोर्स है उसमें भी कोई स्लोप नहीं है, लेकिन जो टॉप सरफेस कोर्स है उसमें स्लोप प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर देखिए ये पूरा स्लोप इस टॉप सरफेस कोर्स में, लेकिन जो टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन में उसमें बॉटम से लेकर स्लोप प्रोवाइड किया गया है। चलते हैं आगे, आपको बताता हूँ मैं। चलें इसके बारे में थोड़ा लेटर बिट इंट्रोडक्शन ये है। 35 से 45 मिलीमीटर या 35 से 45 सेंटीमीटर की टोटल डेप्थ होनी चाहिए। एंड इसके बारे में बोला है, द बॉटम लेयर वाज कंप्राइज्ड ऑफ लार्ज स्टोन्स 100 मिलीमीटर वाइड एंड 75 टू 180 मिलीमीटर इन डेप्थ। इट इज़ द स्पेसिफिक लेयर व्हिच मेक्स द टेलफोर्ड डिज़ाइन यूनिक। अब यहाँ पर देखें, ये जो लार्जर स्टोन्स हैं यहाँ से ही इन्होंने स्लोप देना प्रोवाइड शुरू किया है ना, यहाँ पर स्लोप देना प्रोवाइड शुरू किया है, और उसके बाद उसके ऊपर जो भी लेयर है उसके ऊपर भी स्लोप है और उसके ऊपर भी स्लोप है। ऑन द टॉप ऑफ दिस टू लेयर ऑफ द स्टोन्स वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है भाई, टेलफोर्ड और जो ट्रेसगेट कंस्ट्रक्शन है उनमें उसमें मेजर डिफरेंस यही है। टेलफोर्ड में जो स्लोप प्रोवाइड किया गया था वो ट्रेसगेट में जो स्लोप प्रोवाइड किया था वो सिर्फ और सिर्फ वियरिंग कोर्स में था, सरफेस कोर्स में, और इसमें बॉटम से लेकर स्लोप प्रोवाइड किया गया है, क्रॉस स्लोप। उसके बाद है दी मैकाडेम कंस्ट्रक्शन। मैकाडेम कंस्ट्रक्शन में इंट्रोडक्शन हुआ था यूज़ ऑफ एंगुलर एग्रीगेट्स। एक्चुअली एंगुलर एग्रीगेट में मैं बोल रहा था कोर्सर एग्रीगेट्स वगैरह, पर दैट इज़ एक्चुअली दी एंगुलर एग्रीगेट्स। सो मैकाडेम कंस्ट्रक्शन में यूज़ ऑफ एंगुलर एग्रीगेट हुआ था। एंगुलर एग्रीगेट का फ़ायदा क्या होता है कि एंगुलर एग्रीगेट में बाइंडिंग ज़्यादा हो जाती है। जो बॉन्ड होता है उन दोनों का, जब दो एग्रीगेट्स आपस में मिलते हैं, दो एग्रीगेट्स आपस में मिक्स होते हैं या कॉम्पैक्ट होते हैं, तो उनकी कॉम्पैक्शन बहुत अच्छी होती है क्योंकि दोनों बाउंड अच्छी तरीके से हो जाते हैं। स्ट्रेस इज ड्यू टू व्हील लोड ऑफ ट्रैफिक गेट्स डिक्रीज एट द लोअर लेयर ऑफ द पेमेंट। ये जो क्योंकि जो लोअर लेयर ऑफ द पेमेंट होते हैं उसमें स्ट्रेसेस कम होते जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सबग्रेड ड्रेनेज एंड कम्पेक्शन, द मेकाडम गेव द इंपॉर्टेंस ऑफ सबग्रेड ड्रेनेज एंड कम्पेक्शन। एक्चुअली सबग्रेड बीइंग द लोएस्ट portion be prepared and keep drained to carry the transported load of the payment। ठीक है, ये था मैकडम कंस्ट्रक्शन। एक्चुअली मैकडम कंस्ट्रक्शन में भी ये था कि स्लोप जो प्रोवाइड किया जाता था वो बॉटम से ही प्रोवाइड करना स्टार्ट किया जाता था, और क्रॉस स्लोप जो मैकडम कंस्ट्रक्शन में दिया जाता दैट वाज 1 in 36। ये इसके एनटीएस जो पेपर लेते हैं उसमें ये एमसीक्यूज आता है। इन वाटर बाउंड मैकडम रोड्स द क्रॉस स्लोप इज प्रोवाइडेड इक्वल टू डैश डैश 1 in 30, 1 in 35, 36, 38 वगैरह वगैरह। तो ये भी आप याद कर लें कि मैकडम कंस्ट्रक्शन में जो क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया जाता है दैट इज़ 1 in 36। कोमी का बुक जो है उसमें भी ये एमसीक्यूज गिवन है आपका, एमसीक्यूज इन सिविल इंजीनियरिंग वाले बुक में। ठीक है, यहाँ पर देखें क्रॉस स्लोप जो प्रोवाइड किया गया है दैट इज फ्रॉम दी सबग्रेड, उसके बाद सब बेस, फिर बेस कोर्स अप टू टॉप सरफेस कोर्स। द टोटल डेप्थ ऑफ अ टिपिकल मैकडम पेमेंट वाज अबाउट 250 millimeter। 250 millimeter is equal to 225 centimeter actually। The term macadam is also used to indicate the broken stone pavement or the angular aggregates pavement। ठीक है, macadam realizes that the layer of broken stone would eventually become the bound together by fines generated by the traffic। इन्होंने macadam ये वाटर जो बिटुमन बाउंड मैकडम है या वाटर बाउंड मैकडम है उसके बाद उससे पहले की बात है मैकडम रोड। तो मैकडम ने क्या सोचा कि जो कोर्सर एग्रीगेट या ब्रोकन स्टोन्स हैं उसको हम जो बाउंड करते हैं वो ज़्यादा बाउंड हो जाएंगे जब उसके ऊपर ट्रैफिक जनरेट होगा। ट्रैफिक जनरेट होने के बाद वो थोड़े ब्रेक होंगे, फाइनल फाइनल पार्टिकल्स में ब्रेक होंगे, और वो फाइनल पार्टिकल्स और ज़्यादा बाइंड करेंगे किसको, जो कोर्सर एग्रीगेट्स हैं या ब्रोकन स्टोन्स हैं। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न ट्रेंड्स एंड द पेमेंट डिज़ाइन पेमेंट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए जिसमें वाटर बाउंड मैकडम और बिटुमन बाउंड मैकडम स्टार्ट हुआ। इन वाटर बाउंड मैकडम कंस्ट्रक्शन known after the macadam taken, the broken stones of the base and surface cores are bound by the stone dust in presence of moisture। जैसे मैंने आपको बोला कि पहले वो कोर्सर एग्रीगेट प्लेस करते थे, उसके बाद स्टोन डस्ट, और उसके बाद उसके ऊपर वाटर स्प्रिंकल करके फिर रोलर प्लेस कर देते थे। So that was the technique of water bound macadam construction। Then
A tar macadam road consisting of basic macadam road with a tar bound surface which were called as bitumen macadam road or bitumen bound macadam road. उसके बाद जो एक वाटर की जगह पर बिट्यूमिन को एज अ बाउंड मटेरियल यूज किया गया. So that's why they were those were called as the bitumen bound macadams. ठीक है भाई. उसके बाद फाइनली शीट एसफॉल्ट रोड स्टार्ट हुआ. शीट एसफॉल्ट रोड में द फर्स्ट पेमेंट मेड फ्रॉम दैट वर द फर्स्ट पेमेंट मेड फ्रॉम ट्रू हार्ट मिक्स एसफॉल्ट. जो मैंने आपको बताया था कि शीट एसफॉल्ट में roads were the first flexible pavement roads which were made of bituminous mixture. Those were called as sheet asphalt pavements. The hot mix asphalt layers in this pavement were pre-mixed and laid hot. क्या होता था, इनको बिट्यूमिन और एग्रीगेट्स को बिल्कुल मिक्स किया जाता था, हीट करके मिक्स किया जाता था और उनको गर्म करके ही वहाँ पर पेमेंट के ऊपर ले किया जाता था या रोड के ऊपर ले किया जाता था. फिर उनको से रोलर से कंपेट किया जाता था. जैसे अभी फिजिबल पेमेंट कंस्ट्रक्ट होते हैं, एसफाल्ट मिक्स बनाते हैं, एसफाल्ट मिक्स को ले करते हैं, फिर उसके उसके ऊपर रोलर रिवॉल्व करते हैं या रोलर चलाते हैं उसके ऊपर. A wearing course of 40 to 50 millimeter thick composed of asphalt, cement and sand. ये wearing course जनरेट करते थे 40 to 50 millimeter thick asphalt, cement and sand का जो mixture. Asphalt cement is actually the bitumen. Asphalt cement जो यहाँ पर बोल रहा है ना, that is the bitumen. Bitumen और sand को मिक्स करके या फाइनल एग्रीगेट को मिक्स करके वो wearing course बनाते थे जिसकी thickness 40 to 50 millimeter होती थी. A binder course about 40 mm thick composed of broken stone and asphalt cement. उसके बाद जो binder course होता था वो कंस्ट्रक्ट करते थे जिसकी जो जो ब्रोकन स्टोन्स होते थे, दी साइज फाइनल एग्रीगेट से थोड़ा ज़्यादा उनका साइज होता था. ब्रोकन स्टोन और एसफाल्ट सीमेंट या बिट्यूमिन को मिक्स करने के बाद वो ले करते थे. बिट्यूमिन और ब्रोकन स्टोन को मिक्स करके उसको ले करते थे जिसकी थिकनेस होती थी दैट वाज द 40 मिलीमीटर थिकनेस ऑफ थिकनेस. बाद है सीमेंट कोड कंक्रीट रोड्स. Cement concrete roads were designed to take up the heaviest load in adverse soils and climatic condition and to last for long service life. Cement concrete load अभी recent road constructions हैं जिन्हें हम rigid pavement कहते हैं अभी, और ये तकरीबन इसलिए इन्वेट हुए थे कि जो हेवी एक्सिल लोडिंग्स हैं या हेवी लोड्स हैं वो बियर कर सके रिजिड पेमेंट, क्योंकि हेवी लोड्स जो फ्लेक्सिबल पेमेंट था वो बियर नहीं कर पा रहा था, उसमें बहुत सारे डिस्ट्रेसेस आ रहे थे. फिर उन्होंने बोला कि भाई कंक्रीट रोड कंस्ट्रक्ट करें ताकि जो हेवी लोड्स हैं वो बियर कर सके. दे आर नॉट हैव गुड एंड इवन राइडिंग सरफेस बट दे डू नॉट हैव दैट मच इफेक्टिव और स्मूथ राइडिंग क्वालिटी एज दैट ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट्स. ठीक है भाई, ये सारे रोड कंस्ट्रक्शन मेथड्स है जो मैंने अभी आपको बताया. Starting from the Roman road construction method, then Tresguet construction, then Telford construction, then macadam construction. macadam में फिर वाटर बाउंड macadam construction, फिर bitumen बाउंड macadam, उसके बाद शीट एसफाल्ट रोड पढ़ा हमने, उसके बाद सीमेंट कंक्रीट रोड्स. ये सारे कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स थे. अब आते हैं पेमेंट डिज़ाइन की तरफ. ठीक है, पेमेंट डिज़ाइन के दो टाइप्स होते हैं. किसी भी पेमेंट को जब हम डिज़ाइन करते हैं ना तो उसको दो टाइप से डिज़ाइन करते हैं. एक होता है थिकनेस डिज़ाइन, दूसरा होता है मटेरियल डिज़ाइन. मटेरियल डिज़ाइन ऑफ द पेमेंट और थिकनेस डिज़ाइन ऑफ द पेमेंट. ठीक है ना. फ्लेक्सिबल पेमेंट को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें सब बेस होता है, सब ग्रेड होता है, सब बेस होता है, बेस कोर्स होता है और वियरिंग कोर्स होता है. तो वियरिंग कोर्स में भी मटेरियल लगता है आपके, सब बेस में भी वगैरह वगैरह, ये सारे मटेरियल्स रखते हैं. तो उन मटेरियल को स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है, उसको कहते हैं मटेरियल डिज़ाइन. उसके अलावा हम ये देखते हैं कि भाई फ्लेक्सिबल पेमेंट में ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनकी थिकनेस कितनी है भाई. सब बेस की थिकनेस हम कितनी रखें, बेस कोर्स की कितनी रखें, बियरिंग कोर्स की कितनी थिकनेस रखें, अकॉर्डिंग टू दी लोडिंग कंडीशन हम कितनी थिकनेस रखें. सो उस थिकनेस को जब हम डिज़ाइन करते हैं ना, उस थिकनेस के डिज़ाइन को हम कहते हैं थिकनेस डिज़ाइन या स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ऑफ द पेमेंट. So there are two types of the design in a for two types of design for a particular payment. One is called as material design, other is called as the structural design or the thickness design. So जो material design है उसके तीन types हैं. तीन types mixed design और material के तीन types हैं. Marshall method of mixed design,
दी वीम मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन एंड सुपर वेव मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन। ये 3 मेथड्स ऑफ मिक्स डिज़ाइन है। ये हमारे एक्चुअली कोर्स कंटेंट में नहीं है, लेकिन आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन, वी मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन और सुपर मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन, ये एक्चुअली हम मास्टर्स लेवल पे पढ़ाते हैं। Marshall method of mixed design or Beam method of mixed design are the conventional method or old methods of mixed design, but the superwave method of mixed design is the recent method of mixed design। ठीक है नहीं, रिसेंट इसके ऊपर अगर मैं बात करना हूँ तो तकरीबन 3 घंटे का लेक्चर बन जाएगा मार्शल, बीम और सुपरवेव मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन का। खैर, ये आपको पता होना चाहिए कि मार्शल और जो वी मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन है ये ओल्ड और कन्वेंशनल मेथड्स हैं, और सुपरवेव मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन जो है वो रिसेंट मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन है, मॉडर्न मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन है। उसके बाद आते हैं दी पेमेंट थिकनेस डिज़ाइन मेथड्स। पेमेंट थिकनेस डिज़ाइन मेथड्स या पेमेंट थिकनेस डिज़ाइन फिलासफीज 3 टाइप्स के हैं। एम्पेरिकल मेथड ऑफ मिक्स थिकनेस डिज़ाइन या एम्पेरिकल मेथड ऑफ डिज़ाइन, मैकेनिस्टिक मेथड ऑफ डिज़ाइन और एम्पेरिकल मैकेनिस्टिक मेथड्स ऑफ मिक्स डिज़ाइन, या ऐसे सॉरी मिक्स डिज़ाइन ना, ओनली द थिकनेस डिज़ाइन। एम्पेरिकल मेथड ऑफ डिज़ाइन, mechanistic method of design एंड mechanistic empirical method of design, ये 3 मेथड्स हैं। अब जो empirical method of design है, that are the conventional or old method of designs that were the totally based on the experiences and the old formulas, empirical method of mixed design। उसके बाद है mechanistic method of mixed design। mechanical method of mixed designs are actually the theoretical, analytical and structural based methods of thickness design, not the mixed design। ठीक है, उसके बाद है mechanistic empirical। mechanistic empirical are the mixture of empirical and mechanistic design, जिसमें हम फार्मूलाज भी यूज़ करते हैं और डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल्स भी यूज़ करते हैं फॉर डिज़ाइन ऑफ थिकनेस ऑफ द पेमेंट। एम्पेरिकल मेथड, एम्पेरिकल मैकेनिस्टिक में हम डिफरेंट मैथमेटिकल फार्मूलाज भी यूज़ करते हैं, ओल्ड एक्सपीरियंस से जो भी हमें फार्मूलाज मिलते हैं या ओल्ड एम्पेरिकल फार्मूलाज हैं वो यूज़ करते हैं, और फिर मैथमेटिकल मॉडल्स यूज़ करते हैं फॉर डिज़ाइनिंग द थिकनेस ऑफ द पेमेंट। डिज़ाइनिंग अप्रोचेस जो हैं दैट आर दी रोड नोट 29 है, रोड नोट 31 है, सीबीआर मेथड ऑफ थिकनेस डिज़ाइन है, एसफाल्ट इंस्टीट्यूट मेथड ऑफ थिकनेस डिज़ाइन है। एक्चुअली एसफाल्ट इंस्टीट्यूट मेथड ऑफ थिकनेस डिज़ाइन इज द एम्पिरिकल मैकेनिस्टिक मेथड ऑफ थिकनेस डिज़ाइन। और उसके बाद है आश्तो मेथड ऑफ थिकनेस डिज़ाइन। जो थिकनेस डिज़ाइन मेथड हमारे पास पाकिस्तान में यूज़ होता है दैट इज़ द आश्तो मेथड ऑफ थिकनेस डिज़ाइन। और हमारे जो ये पर्टिकुलर हाईवे एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, इसमें भी हमारे कोर्स कंटेंट में यही है, सिर्फ आश्तो मेथड ऑफ थिकनेस डिज़ाइन। बाकी जो रोड नोट 29 है, रोड नोट 31 है, सीबीआर मेथड ऑफ थिकनेस डिज़ाइन है, और जो एसफाल्ट इंस्टीट्यूट मेथड ऑफ थिकनेस डिज़ाइन है, दैट आर दी मास्टर लेवल टॉपिक्स। ये हम मास्टर्स में पढ़ाते हैं, या हमारे ये कोर्स कंटेंट्स में नहीं है। बाकी आज तो मेथड ऑफ थिकनेस डिज़ाइन है, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ये कल अगर मैं लेक्चर लूँगा तो ये आज तो मेथड ऑफ थिकनेस डिज़ाइन को स्टार्ट करूँगा। ओके, दैट इज़ दी एंड ऑफ